अनमोल गीतासार चैनल की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल भगवान के अवतरण का नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और धर्म के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यमुना तट पर बांसुरी की मधुर धुन, गोपियों की अनंत भक्ति और माखन चुराने वाले उस नटखट बालक की मुस्कान, यही हमें याद दिलाती है कि जीवन में सादगी और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज जब हम उनके जन्मोत्सव का उत्सव मना रहे हैं, तो आइए संकल्प लें कि अपने हृदय में प्रेम, वाणी में मधुरता और कर्म में निष्ठा बनाए रखें। माखन चोर कान्हा आपके जीवन में आनंद की बांसुरी, भक्ति की महक और सफलता के रंग भर दें। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह क्रोधित होकर कई बार खुद का नुकसान कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे उसके अंदर कितना भी क्रोध क्यों ना हो। आइए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। आप इस दुनिया में आज किसी और के थे, कल किसी और के हो जाओगे। आप यहां खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाओगे। मन को नियंत्रित करना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। होता यह है कि मन ही व्यक्ति को कामुक इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल होना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे काम में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह अपने मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए संदेह करने से बचें। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और यदि वह बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण होते हैं। एक व्यक्ति जो मनचाही चीज मिलने पर कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विपरीत होती हैं तो वह दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा का यह अधूरा दर्शन ही दुख का पहला कारण है। सामने वाले को चाहे जो भी हो, चाहे उसे नुकसान हो या वह दुखी हो, हालांकि यह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा यह गंदा स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, हमारे पास वर्तमान में जो चीजें हैं या जिनकी हमें इच्छा है, उन्हें खोने या न मिलने का लगातार डर हमारे दुख का चौथा कारण है। और जो नहीं करना चाहिए वो करते रहना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है तो हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। ये अहंकार की भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना आप इन सब से दूर रहेंगे, उतना ही आप सुखी रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा पवित्र होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव होता है, वह मनुष्य सुखी नहीं होता, और जिस मनुष्य का ईश्वर में विश्वास नहीं होता, वो जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी आसक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ दे, उसका साथ देना चाहिए, और जो आपके साथ विश्वासघात करे, उसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो। लेकिन कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती, वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते,
वहां नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरिया बदल जाता है। इस दुनिया में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा उछलता नहीं। सुख दुख, अपमान, जीत हार, हार, आना जाना, हानि लाभ, ये सब तो जीवन में रहेंगे ही। अगर यही स्थिति हमेशा बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं उनके लिए यह कठिन हो जाएगा, वे स्वयं कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाता है तो उसकी जगह कोई नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। कहा जाता है कि संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम बहुत से रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है जो कई बार व्यक्ति को घमंडी भी बना सकता है। कई बार मित्र ही आपको असहाय बना देते हैं। अगर आपका समय बलवान है तो अहंकार से बचें। अगर समय खराब है तो बुरी संगत से बचें। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जो तुम पर भरोसा नहीं करता वो तुम्हें कभी नहीं समझेगा। समझदार लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में बस एक ही फर्क होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजरिए का इलाज संभव है, नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा इंसान दुनिया से अपने आप गायब हो जाएगा। जो तुम्हें छोड़ देता है उसे सिर्फ बहाने की जरूरत होती है, वरना जो आखिरी सांस तक साथ देता है वो तो बस एक बहाना होता है। साथ मत छोड़ना। जिंदगी में एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे हाथ से जरूर छीन सकता है, पर कोई भाग्य से नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर अभिमान मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या पूर्व जन्म का कर्ज चुका रहे हो। अभिमानी व्यक्ति की संतान का वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसके कार्यों पर ध्यान दो, उसके शब्दों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भागवत गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह भी आकर भाग जाएगा, जैसे हवा नाव को उड़ा ले जाती है। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को गुमराह करती हैं। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मान लेने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। अगर अचानक से किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह। शर्त यह भी है कि पहले जी भरकर अंधेरा देख लो। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। इंसान 2 वजहों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो उसकी जिंदगी में कोई खास आ जाता है, या फिर उसकी जिंदगी में कोई बेहद खास आ जाता है। दुनिया में जिंदगी से दूर जाने वाली 4 जगहें कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और इंसान का मन। जब कोई समझदार इंसान रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। हमेशा प्यार क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा मां की बात सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग आपकी बुरी बातों को ही याद रखेंगे, इसीलिए कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान न दें। किसी को धोखा देना वह कर्ज है जो आप किसी और को देते हैं। एक दिन आपको यह कर्ज जरूर मिलेगा। अच्छी नजर वह होती है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरों की कमियों और खूबियों को देखती है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें,
जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। लोग कभी आईना नहीं देखते। अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखता तो आप किसी की जितनी मर्जी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान नहीं कर सकते। हमेशा नाप तौल कर करें, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज समेत चुकाने को तैयार रहता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी परेशानी आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे कितनी भी मुश्किलें अपने जीवन में क्यों ना आए, वो हमेशा खुश रहते हैं और हर परेशानी में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो हमेशा दुखी नजर आते हैं, और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी होता है, नहीं होता, फिर भी वो भगवान का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए हर किसी को वक्त मिलता है, लेकिन वक्त बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है वो होकर ही रहेगा। जिनके मन में ये ठान होता है वो कभी परेशान नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाएंगे। असल में यहां अपना कोई नहीं है। एक दिन माता पिता ही हमें जन्म देते, अगर वो भी हमें छोड़ दें तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। और अगर कोई आपको छोड़ देता है तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे बच्चे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ये सोचकर दुखी होता है कि वो अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ा धैर्य रखें। ध्यान रखें कि जो लोग खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखते हैं और मुश्किल समय में धैर्य रखते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल समय में अपनी हिम्मत पर नियंत्रण रखते हैं, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो गलती होती है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको कल मिलेगा, और आज आपके पास जो भी है वो आपका होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही वस्तु देता हूं जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती है उसकी भी रक्षा करता हूं। किसको, कब और कितनी। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के सारथी बन जाना, ये स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, मनुष्य इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। समय आने पर सबको मिल जाती है। समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्यार को बकवास कहो। प्यार इस दुनिया में है, यही इसकी जड़ है, और इसी से दुनिया बनी है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। इंसान अपने विश्वास से बनता है, वह जो मानता है वही बन जाता है। इस दुनिया में किस्मत और वक्त से बढ़कर भी बहुत कुछ है। यह न तो पहले किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का दुश्मन बनना सीखो, और अपनों के लिए लड़ना सीखो। त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की बूंद की तरह होता है। इस पर कितना भी झूठ डाला जाए, यह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो आपको दूसरों के राज बताता हो। बुद्धि तो सभी में होती है, अब चतुराई दिखाओ। ईमानदारी हो या ना हो, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन चतुराई 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे कर्ज मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो, अगर ऐसा है तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखिए, नमक डालने पर भी वे स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान ऐसा भी है जो अगर कुछ मीठा भी खा ले तो भी वह जहर बन जाता है। थूक देता है,
अपने जीवन में कभी भी खुशी में किसी से वादा न करें, न गुस्से में जवाब दें और न ही कभी दुख में कोई फैसला लें। एक इंसान चाहे लाख बातें जानता हो, वह पूरी दुनिया को जानता हो, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि उसे आपकी कीमत पता नहीं है तो बुरा मत मानिए। हमेशा शांत रहिए। इससे आप खुद को जीवन में बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडी होने पर मजबूत होती है, लेकिन गर्म होने पर किसी भी आकार में ढल सकती है। आपको ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति का सामना करने में बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके अंदर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। मुश्किल समय में एक व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण वही व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास मजबूत हो जाता है। भगवान पर उस बच्चे की तरह विश्वास करें जो अगर आप हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपने मन को छोटा मत बनाओ। जहां तुम्हारे अपने लोग मुंह मोड़ लेंगे, मैं वहां तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह आपको गिरा हुआ इंसान समझने लगे। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वह अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी पास है वह अपना है, और जो हमारे करीब है वह पराया है। पास होकर भी वह पराया हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि उसका कर्म भाग्य से बड़ा है जो उसके अपने हाथ में है। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है। वह उनकी तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस संसार में कोई किसी से सहानुभूति नहीं रखता। शव को श्मशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी है, तभी तो उनके साथ जीवन पूर्ण होता है। खाली सुख व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाता, न ही जीवन के दोनों पहलुओं से रूबरू कराता है। माँ और पिता ही दुनिया के एकमात्र ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी अधिक सफल हों। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हमें उनकी कीमतीता का एहसास तभी होता है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों न कर लें, अगर आपने किसी को एक बार माफ कर दिया तो आपकी तारीफ श्मशान में ही होगी। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं, लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर दिया तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है। जो एक बार चला गया उसे हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। अगर मांगने पर कुछ न मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वो नहीं देता जो आपको पसंद है, बल्कि वो वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कान्हा, कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं तो परेशान मत हो, क्योंकि उनके पास तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूं, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की गर्मी हूं, मैं सभी जीवों का जीवन हूं, और मैं तपस्वियों का संयम हूं। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही सत्य ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है। हम बोलते हैं तो भी वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। हम न बोलते हैं तो भी हम सुनते हैं, उसका नाम श्रद्धा है। रिश्ता उन्हीं आत्माओं से जुड़ता है जिनका हमारे साथ पिछले जन्मों में कोई संबंध रहा हो, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। इन आशाओं को त्याग दें और देखें कि जीवन में सुख ही सुख है। कृष्ण को स्वयं युद्ध में अर्जुन बनना पड़ता है। प्रतिदिन उन्हें अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। फल की इच्छा किए बिना कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी जरूरी है जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए।
जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह कभी जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसे सब कुछ केवल बुरा ही लगता है, सब कुछ गलत ही लगता है, वह व्यक्ति जल्द ही अवसाद में चला जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना, अकारण ऐसा करना, जानबूझकर दिल को ठेस पहुंचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुख से मुक्त होना है तो भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसमें खुश रहना सीखो। सबकी सेवा करो लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान है। इसे देने वाला इंसान नहीं है। गलती करना स्वभाव है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधारना स्वभाव है। इंसान सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। अगर आपको सजा मिल रही है तो भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर हां तो जरूर गलती हुई है। हे अर्जुन, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम व्यर्थ किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। न ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि है। जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से बने हैं। अंततः ये इन सभी में विलीन हो जाएंगे, लेकिन ये आत्मा स्थिर है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वास्तव में नया जीवन है। दुख और परेशानियां व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाने और आत्मविश्वास को परखने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर चुका है और जो दुख और पीड़ा से मुक्त हो गया है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर जानना चाहिए। यह कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा चुनकर निकालता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में आप एक ही क्षण में हैं। अगर आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं तो अगले ही पल आप गरीब भी हो जाते हैं। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, तेरा, तेरा, पराया, ये सब बातें अपने मन से निकाल दें तो सब कुछ आपका है और आप उन सभी के हैं। वक्त के भरोसे मत रहिए, क्योंकि जो किस्मत वाले होते हैं हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। अपनी सोच बदलिए, यकीनन ये सोच आपकी जिंदगी बदल देगी। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, न परिवार, न दोस्त, न साथी, बस आप और आपकी हिम्मत जो सबसे ज्यादा काम करेगी। उसे पहले करना ज्यादा जरूरी और मुश्किल है। जिंदगी में जो भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। या तो ये आपको कुछ बनाता है या आपको कुछ सिखाता है। अगर बात समझ में नहीं आई तो लोग बात करना तो दूर, देखना भी छोड़ दीजिए। देते हैं इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से ही करो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठने से कोई गोताखोर नहीं बन जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़ा आराम छोड़कर कोई व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, यदि कोई सुख देख सकता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को छोटे छोटे सुखों को छोड़कर बड़े सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषित करता है। अच्छे कार्य एक घर की तरह होते हैं। ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो आपके पास है। इसे बढ़ा चढ़ाकर न कहें और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा प्रशंसा और दोष खोजने का एक तरीका खोज लिया है। ऐसा होता रहा है और ऐसा तब होता रहेगा जब व्यक्ति खुद से नाराज हो। सच्चा प्यार कभी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाता। जो लोग परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो लोग बड़ी बातें करते हैं वे बातचीत में बने रहते हैं और जो हल्के से मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ हासिल करते हैं। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ अपने कपड़े बदल सकता है।
लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रिश्तों से ही जिंदगी सजी है और यादें हैं। जो भी मन में है साफ कह दो। देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां आती हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वो कभी देर तक नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो देता है, वरना या तो तुम खुद बीमार हो जाओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। सफल होने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा, क्योंकि किस्मत की परीक्षा परीक्षा में ही होती है। अगर तुम चाहते हो जीवन में लोकप्रिय होना है तो आप शब्द का सबसे अधिक, बाद में हम शब्द का और मैं शब्द का सबसे कम प्रयोग करना चाहिए। आपको अपनी ऊर्जा को चिंता करने में बर्बाद करने की बजाय उसका उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग समाधान खोजने में करना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपका अपना है, विचार है। इसलिए बड़ा सोचें और जीतने के लिए खुद को प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। अच्छा करोगे तो बुरा होगा। जो व्यक्ति जुबान पाकर भी श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता, वह मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी मूर्ख व्यक्ति है।